इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरे टाइम एक्सेल खेलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप सब लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूं टू दिस सुपर पावरफुल सॉफ्टवेयर जो मैं पिछले 16 सालों से यूज़ कर रहा हूं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। And I am absolutely love it. The big reason for why I am making this video, because मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन जो कि एक्चुअली हमें एक एक्सेल शीट पे लेने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डिसीजन को सिर्फ नंबर और ऑब्जेक्टिवली देखें और कोई इमोशन ना डालें, लेकिन इतना ही ज़रूरी है कि आप इमोशन या जज्बात से वो डिसीजन ना लें, उनको कहीं ना कहीं नंबर्स में ट्रांसलेट करके एवेलुएट करें। एंड दिस शुड बी एन इंट्रोडक्शन। ये वीडियो किसी भी शक्ल में रिप्लेसमेंट नहीं है इन डीप डाइव MS एक्सेल का, क्योंकि एक एक्सेल बहुत ही बड़ा, बहुत ही इवॉल्व सॉफ्टवेयर है। सो प्लीज़ अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन किया हुआ है, उसके अंदर आप डमी कोर्स कर सकते हैं जो कि आपको लाइव क्लासेस में सिखाया जाएगा। और ये मैंने कुछ साल पहले किया था और मैंने कुछ सीखा था और मैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर और यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके रिसेंट फाइल्स आती हैं और यहाँ पे कुछ न्यू आता है। हम न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ब्लैंक शीट आती है, कुछ टेम्पलेट्स आते हैं। आप यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर बहुत सारे ही टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आपको स्टार्ट से ही वो टेम्पलेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई भी MS एक्सेल का टेम्पलेट बना के सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्सेल में टेम्पलेट्स कैसे बना हुआ है। सपोज़ आप अगर एक्सेल के अंदर फ़ोटो कैलेंडर लेना चाहते हैं, कोई मंथली कंपनी का बजट बनाना चाहते हैं, या एम्प्लॉय एब्सेंस का आप कोई शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च में कर ले तो यहाँ पर बजट, अब मैंने जैसे बजट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये वेडिंग बजट भी आ रहा है एक। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली क्लिक कर देता है टेम्पलेट की कॉपी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेडिंग बजट है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बजट डिटेल्स आ जाती है। आपको आपने एक किट खरीदनी थी, कोई भी चीज़ आपने खरीदनी, आप एस्टिमेट करते हैं कि ये इतने पैसे मेरे पास हैं और आपकी 50,000 की रिंग होगी और एक्चुअल में कितने की आएगी, और तो ये कितनी आपको बताएगा। ये थोड़ा सा US है, डॉलर्स के अंदर अमाउंट आ रही है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपये के अंदर। और तो यहाँ पे हम बजट सेट कर सकते हैं कि आपने वेन्यू रिटेल किया था, आपने एस्टिमेटेड उसकी कॉस्ट रखी थी 1 लाख और यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट आई है 120, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाती हैं, ठीक है। और इसको अप एंड डाउन करने के लिए हम यहाँ पे एलोकेट बजट भी कर सकते हैं कि इतना बजट था। यहाँ पे हमने सेविंग्स से रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको बजट को हम ज़्यादा भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे 80,000 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कह लें कि हम यहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन के अंदर जाके ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, लेकिन एक्सेल की बुनियाद समझने के लिए, फाउंडेशन समझने के लिए टेम्पलेट से नहीं शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे एक ब्लैंक स्क्रीन से। एंड आई विल स्टार्ट। ये है एक ब्लैंक वर्कशीट, दैट इंटायर शीट इज वर्कबुक। इसके अंदर लिखा हुआ शीट 1, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शीट 2, शीट 3, नेम भी कर सकते हैं इसको, राइट क्लिक करके रीनेम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्टिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्कशीट। एंड वर्कशीट के अंदर आपको ये ग्रिड दिखता है। इस ग्रिड के अंदर ऊपर मेन्यू होगा। जैसे हम सीखते रहेंगे, जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। आप ये देखेंगे, ये ABCDEFG, ठीक। और ये रोज 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सेल। इसी बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर काम करता है। आप किसी भी एक सेल को क्लिक करें, आप किसी भी एक सेल को क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं एक सेल। इसकी क्या है, एक आइडेंटिटी है, इसकी एक एड्रेस है। जिस सेल पे अभी फॉर एग्जांपल जिस सेल पे मैंने अभी क्लिक किया है उसका एड्रेस है, उसका कॉलम लेटर G एंड उसका रो लेटर है
12 ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये G है, ये 9 है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये G और ये 12। आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उसका एड्रेस दिख जाएगा। दिस मेक द एक्सेल पावर, क्योंकि हर सेल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, नॉट दैट, लेकिन जो उसका एड्रेस है दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखेंगे ये सब कुछ कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 4 7, मैं ये ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। नंबर ही ऐड करना है आपने, ये मैंने कुछ नंबर ऐड कर दिए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ इन सब का मैं एडिशन करूँ, ये एडिशन करूँगा और एक्सेल शीट के अंदर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 + 4 1 4 + 7 4 + 23 करूँ। अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, 1 + 4 + 7 + 23 + 25 + 78 + 98 + 98, ऐसे ऐसे मैं कितना लंबा रो है, तो ये कितना लंबा रो है, कितने ज़्यादा नंबर्स हैं ये मुझे नहीं पता। इन सब को कैसे हम कंबाइन करेंगे। अगर मैं इनको कहूँ कि मैं इसके नंबर को या इसके अंदर जो लिखा हुआ उसके बजाय मैं सेल एड्रेस से इसको के सेल के एड्रेस से आइडेंटिफाई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेल क्या है, F4 + G4, उसके बाद H4, फिर I4, फिर सो ऑन, प्लस 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 ये प्लस ये एंटर, और ये 360 आ गया। नो वाई वॉज द बेटर देन व्हाट आई डिड अर्लियर। क्योंकि अब मैं इसके अंदर जाकर कहीं भी कुछ भी जाकर चेंज करूं, लेट्स से मैं इस 4 को 456 कर देता हूं एंड प्रेस एंटर, द फॉर्मूला का रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने इस सेल को इसके नंबर से नहीं इसके एड्रेस से आइडेंटिफाई किया है। तो अगर मैं पहले सिर्फ ये लिखता 1 + 7 + 7 जो भी और था तो वो नंबर तो वही रहता। अगर मैं सेल का नंबर चेंज कर देता वहाँ तो वो नंबर नहीं चेंज नहीं होता, क्योंकि मैंने इसके सेल को एड्रेस किया है। तो मैं इसको पूरा चेंज कर सकता हूँ। नो अनदर शॉर्ट वे ऑफ फिगरिंग दिस आउट इज यूजिंग फॉर्मूला एंड दैट मेक एक्सेल इवन मोर पावरफुल। इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, F4 + G4 + H4 + I4, दैट्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं इस पूरे का एक छोटा सा सम कर सकता हूँ। देयर इज फॉर्मूला कॉल्ड सम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पहला ये नंबर, फिर मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे मैं ड्रैग करूंगा वो सारे के सारे जिसको मैंने ऐड करना था वो हाईलाइट कर लेगा एंड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर और सेम रिजल्ट, एब्सोल्युटली द सेम रिजल्ट। लेट्स ट्राई दिस वन क्रिएटिंग अ बजट। तो बजट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लिखते हैं नंबर, आइटम नेम, अमाउंट, कैटेगरी, ओवर और बिलो। तो अब ये देखते हैं ये आइटम नेम इसके अंदर जा रहा है, तो इसको यहाँ से पकड़ के आप थोड़ा सा बाहर लेके जा सकते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ पे ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबरिंग ऐड करनी है। तो दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर। तो हमने स्टार्ट किया 1 से। अगर आप एक्सेल नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो पहाड़े हो जाएंगे। 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 होता है, सॉरी 2 दूनी 2, 2 दूनी 6। ओके वट एवर। नो दिस इज द नॉइसी वे ऑफ डूइंग इट। कोई जो अभी एक्सेल सीख रहा है, लेकिन हम स्मार्ट हो चुके हैं, हम फॉर्मूला डालेंगे। जब नया नंबर जो आएगा, एक जो पिछला नंबर आएगा वो 1 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, 1 + 1 तो क्या होता है 2। हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला में डालेंगे, इक्वल टू 1 + 1, डन। अब ये क्या हुआ, 2 हो गया। लेकिन इस फार्मूले का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले से हम सिर्फ इस सेल को बढ़ा है, बाकी सेल के लिए फिर आपको वही कुछ लिखना पड़ेगा। इक्वल टू 2 + 1, नो दिस इज नॉट स्मार्ट। सो व्हाट यू डू, यू यूज द सेल एड्रेस। हाउ यू डू इट, इक्वल टू जो भी इससे पहले वाला नंबर है उसका सिलेक्ट करेंगे +1, और इसको हम अगर इसको जाके कॉपी करेंगे Ctrl+C, और यहाँ जहाँ पे जितने भी आपको चाहिए पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। ये क्या हुआ, जादू, सारे नंबर जैसे आप चाहते हैं वैसे आ गए। क्यों, व्हाट हैपेंस इज दैट द फार्मूला, सो द फार्मूला जो फार्मूला था 2 + 1, तो वो क्या बना, A3 + 1। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला को। दिस इज द व्हाट इज द फार्मूला इज इन द सेल, दिस इज द सेल नंबर और एड्रेस या जो भी उसके अंदर है। इट कुड बी अ फार्मूला और अ नंबर। 4 5 6 7 जूम इन, मैं आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो 4 5 6 इज ड्रिवन बाय जस्ट दिस फार्मूला विच इज ऑसम। एक और तरीका है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है बना हुआ है। अगर इस बक्से को पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हाउ एवर डाउन यू वांट आई एम गोइंग टू ड्रैगिंग, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे 36 आ गया। यहाँ पे अगर मैं और डाउन जाता हूँ तो ये क्या हुआ 178 179 रो नंबर्स था। देन द फार्मूला इज पेस्टेड, देयर इज अनदर फार्मूला, देन द फार्मूला गेट पेस्टेड, दैट अनदर वे ऑफ डूइंग इट। यू कैन कॉपी द फार्मूला बट देन यू, लेकिन फिर आपको जहाँ जहाँ पेस्ट करना होगा वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। और अनदर वे आप इसको ड्रैगिंग कर सकते हैं और छोटे से बॉक्स पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर आइटम्स भरेंगे जो जो हमें चाहिए। जहाँ जहाँ पे हमने खर्चे करे हैं तो यहाँ पे मैं इसको रैंडमली यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम डेट का भी कॉलम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे डेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जून करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे किया उसने, यहाँ पे 2024 ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर दिया। इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं तो 2 कर देगा, ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे मैनुअली करना है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। और मैं इसको यहाँ पे ग्रोसरी लिख रहा हूँ। हम कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे एंड देन फॉर ईच ऑफ दीज वी हैव अ कैटेगरी। अब कैटेगरी को हम बहुत सिंपल रखेंगे, हम इसको डालेंगे नीड्स में, वांट्स में एंड इन्वेस्टमेंट में। तो हर एक चीज़ आपकी ज़रूरत है या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपकी चाहत है, ठीक है। मोबाइल यूटिलिटी आल्सो नीड, क्लॉथ आप वांट कर सकते हैं, नीड कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमने कर लिया है। तो अब हमने इस बजट ऑफ वॉल को हम अभी हटा देंगे। तो सबसे पहला सबसे सिंपल सा फार्मूला, टोटल खर्चा कितना हुआ। नाउ टोटल खर्चा क्या है, इट इज़ द सम ऑफ एवरीथिंग। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, यू कैन ईदर डू दिस इज फार्मूला इक्वल टू D15 प्लस D14 प्लस D13। तो आप लेकिन थोड़ा और जान चुके हैं, तो आप सेल रेंज को जान चुके हैं। तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं। द बेसिक फार्मूला इज ऑफन यूज इज कॉल्ड सम का मतलब जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको जोड़ दीजिए। सो द सिंटैक्स ऑफ द वे के इसका तरीका है कि आपने क्या करना है, सम ब्रैकेट ओपन, जो भी रेंज आपको सम करना है आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने D15 से लेकर D2 तक, यहाँ पे शिफ्ट दबा के इस सेल को क्लिक करूँगा। दिस इज हाउ इट्स रिप्रेजेंट D2 टू D15। मैं बोल रहा हूँ D2 जो सेल है वहाँ से लेकर D15 तक जो भी कुछ है उसको सम कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो पूरा सम आ गया। इट्स मीन इस महीने हमने 6,72,500 रुपये खर्च करे हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू गेट व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस बाय यूजिंग द फार्मूला सम। बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं, सब नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जो आना ही चाहिए। लेट्स से मोटा मोटा देखना चाहते हैं कि अगर रेंट 5,000 पे है तो मेरा एनुअल रेंट कैसा होगा। तो इसका वीडियो पॉज करके फार्मूला सोचने की ज़रूरत कर। अब इसका वीडियो पॉज करें और फार्मूला सोचने की कोशिश करें, क्योंकि आप 5,000 टू 12 नहीं करना चाहते। आप क्या करना चाहते हैं, फार्मूला डालना चाहते हैं। तो इक्वल टू ये वाला जो सेल है D2 इंटू 12 एंड 12 इज द नंबर ऑफ मंथ, एंटर, और आ गया 60,000 रुपये। अब यही आप हर एक आइटम के लिए जानना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, फिर से वीडियो पॉज करके आप सोचें कि मैंने आपको ये सिखाया है। देयर इज अ स्मॉल बक्सा इज हेयर एंड ड्रैग डाउन ऑल द वे, जहाँ तक आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं, एंड रिलीज इट एंड बूम मल्टीप्लाई बाय द सेम फार्मूला से मल्टीप्लाई हो गए हैं। सबका सेम फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसका सम करना चाहते हैं, पहला सम को कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम रेंज को सम कर रहा है लेकिन एक दूसरे कॉलम पे। एक्सेल इज अ स्मार्ट, अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो फार्मूला बदल जाता है, लेकिन सम इफ F2 से लेकर F15 तक आ जाएगा। अगर ये यहाँ पेस्ट हुआ तो यहाँ पे ये क्या है, H हो गया होगा, क्योंकि ये सेम रो के अंदर पेस्ट हुआ। द अदर वे फार्मूला इज राइट टू ऑर्गेनिकली इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, एंड आप इसको पूरा करेंगे H15 से H2 तक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। बट ऑफ कोर्स मैं आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ। अब इसको रिमूव करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप शीट पे आप काम कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड अ वर्कबुक। आप यहाँ पे एक और वर्कबुक खोल सकते हैं। क्लिक
एंड यू विल क्रिएट, सॉरी दिस इज अ वर्कशीट नॉट अ वर्कबुक। पूरे एक्सेल को वर्कबुक कहा जाता है और ये इसमें मैं चाहता हूँ, इसमें ये चाहता हूँ कि नीड वांट और इन्वेस्टमेंट कितना खर्च किया है। तो इफ आई आस्क यू टू क्विकली टेल मी दैट ये नीड था, ये एक नीड का आइटम था, ये वांट का था, तो ये इन्वेस्टमेंट था, तो इसमें नीड में कितना खर्चा आया। अगर आपने एक्सेल शीट ओपन की है, अगर आपने यूज़ करना की है, तो आप फिर क्या करेंगे, पहले इसको टोटल करो, फिर इसको करो, पहले इस नीड को टोटल करो, फिर 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 और कहाँ पे नीड है, अच्छा यहाँ पे, फिर एंटर करें। तो ये क्या हुआ, हमारे पास आ गया है। पता चला एक नीड छूट भी गई, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास डाटा है तो एक यहाँ पे है, तो यहाँ से भी छूट गया। और ये तो एक महीने का, फर्ज करें अगर हज़ारों का कोई रो हो, फिर क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे। हाँ, तो हम करते हैं, तो नीड में हमने कितना खर्च किया। द बेस्ट थिंग इज़ एक्सेल। आप यहाँ पे जितनी भी शीट्स यूज़ कर लें, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, उसका सेल इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो इक्वल टू एंड यू विल नाउ सम विद अ डिफरेंस। आपको बेसिकली ये बोलना है कि उन सारी चीज़ों को सम करेंगे जिसके सामने लिखा हो द वर्ड नीड, राइट, दैट्स व्हाट यू सेइंग। जहाँ जहाँ नीड लिखी है उनके जो भी नंबर हैं उनको सम कर दीजिए। सो यू आर सेइंग सम बट विद द कंडीशन। सो देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट कॉल्ड सम इफ। जैसे ही आप सम ब्रैकेट डालते हैं, सम इफ ब्रैकेट डालते हैं, वो आपसे पूछता है कि क्या उसके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पूछता है रेंज क्या है। आप शीट 1 टेस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर ये कैटेगरी का सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा ही आपका क्या है, रेंज है, विच इज नाउ टेस्टिंग ई इक्वल टू ई, के ई का पूरा सेल कॉलम सिलेक्ट हो गया। फिर आप बोलेंगे कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, जहाँ जहाँ पे मैंने नीड लिखा है वहाँ पे आप क्या करेंगे, कंडीशन बनाया जाता है, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। जहाँ जहाँ भी इस कॉलम के अंदर नीड है वो मेरा क्राइटेरिया, कॉमा, उसके बाद क्या करना है, अमाउंट, सम रेंज। मतलब मुझे शीट 1 के डी को सिलेक्ट करना है, सिर्फ डी को, और मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसको क्लोज करूंगा। और सम इफ कॉलम ई को मैं कंडीशनिंग वे में मान रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपना कंडीशन चेक करूंगा। कंडीशन क्या है, जहाँ जहाँ पे नीड लिखा है वो मेरी कंडीशन है। और करना क्या है, नीड के साथ जो भी उसके साथ नंबर लिखा है उसको जोड़ दीजिए, बिकॉज सम इफ है। एंटर 16,500, सिंपल। अब यही चीज़ वांट एंड इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक लेवल और आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे फार्मूला सेम है, सम इफ फार्मूला सेम है। हम यहाँ पे जाएंगे, ये मेरा मिशन है, कॉमा, मैं बोलता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वांट नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और स्मार्ट करूंगा। मैं बोलूंगा द कंडीशन इज, जो भी इस सेल के अंदर लिखा हुआ है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, वांट को, वो मेरी कंडीशन है। शीट फॉर दिस, जो भी इस सेल के में लिखा हुआ है वो मेरी कंडीशन है। तो मैं बोलता हूँ शीट फॉर A2 जो है विच इज़ दिस सेल, दिस इज़ माई कंडीशन, और जो मेरी रेंज जो है वापस टेस्टिंग के अंदर यही है। एंड ब्रैकेट क्लोज, आई क्लोज इट। मतलब इस रेंज में जब भी शीट 4 के A2 पे जो भी लिखा हो वो जब जब यहाँ पे दिखे उसके सामने वाले नंबर आप जोड़ दो, दैट्स इट, 96,000। अब इसी चीज़ को यहाँ लाएंगे एंड आई डूइंग सेम थिंग, आई डूइंग इक्वल सम इफ दिस कॉमा, शीट 4 पर आ गए, दिस कॉमा एंड दिस वैल्यू एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंपल फॉर्मूला में आपने एग्जैक्टली वो मेजर कर ली कि आपकी नीड, वांट, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि कितना कितना खर्चा हुआ। अब चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। आप क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑफ, इन तीनों को सम करेंगे और 6,72,500, और ये 10 दैट्स इट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू वुड प्ले अराउंड विद सच सिंपल थिंग्स विद MS Excel। बहुत सारी और चीजें हैं, फेवरेट टेबल, पिवट टेबल्स हैं, मैनी अदर कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं। व्हाट आई वांट यू टू गेट टू नो इज द पावर ऑफ Excel, दैट कि आप के एक सेल की बुनियाद, उसकी औकात, उसके कॉलम और रो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पॉइंट करके अब उस सेल को कुछ भी हो जाए आपका फार्मूला वैसे का वैसे ही रहेगा। आई गिव टू गिव यू टू अनदर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि years ऑफ इन्वेस्टमेंट 10, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ रिटर्न 12% एंड अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000, और एंड अमाउंट मुझे मालूम करना है कि कितना है मेरा। मैंने 10,000 पे इन्वेस्ट करे 12% रिटर्न पर, तो 10 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना होगा। हाउ विल आई डू इट, सिंपल का फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है 10% इंटू प्लस द रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर
पावर एंड नंबर ऑफ ईयर्स, ये मैंने फार्मूला बना लिया। दैट इज कि आपका जो भी पैसा है वो 12% D2 से रिप्रेजेंट हो रहा है और D1 10 साल के लिए स्टोर कर रहा है। फार्मूला वही है, लेकिन फार्मूला शीट के अंदर लिखना। द ब्यूटी इज आपके पास दो तरीके थे इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक तरीका जो बहुत लोग करते हैं जो एक्सेल नहीं जानते, वो इक्वल 10,000, 10 साल के बाद 12% कितना होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 12% देन पावर ऑफ 10 एंड एंटर। अच्छा ये ठीक होगा। 15 साल के बाद कितना होगा, अच्छा वापस जाके यार मैं यहाँ पे 15 कर दूंगा, 15 चेंज कर दिया और ये चेंज हो गया। अच्छा 12% का अगर 15% कितना होगा, अच्छा तो यहाँ पे मैं जाके कर दूंगा 15 साल के बाद कितना होगा, तो अच्छा यहाँ पे 15 कर दूंगा। ओहो ये अच्छा ये हो गया। आप फॉर्मूले में जाके नंबर चेंज कर रहे हैं। दैट्स नॉट द वे टू डू वर्क इन एक्सेल। द राइट वे इज हियर। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ आपने 10 साल नहीं 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 15 15 नो 12 नहीं 15% डन, कितनी जल्दी हो जाता है। एंड नाउ इमेजिन दिस मल्टीपल सर्च फार्मूलाज एंड यू गेट द पावर ऑफ व्हाट एक्सेल कैन डू। सेल को आइडेंटिफाई करिए, उस पे फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूले जानना इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, बट हाउ टू यूज द फॉर्मूला इज जस्ट द वन सिंपल ट्रिक। एंड ये अगर आपको वन सिंपल ट्रिक आपको आ गई ऑफ यूजिंग सेल्स टू बिल्ड ऑन फार्मूला, यू नो 80% ऑफ एक्सेल, फंडामेंटल 80% एक्सेल। उसके बाद इट इज जस्ट अबाउट यू गेटिंग टू नो व्हाट इज द फार्मूला। जो फार्मूला कैसा होता है, सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे हर एक फार्मूला मिल जाएगा, हर एक चीज का फार्मूला है MS एक्सेल में। द ओनली थिंग मिसिंग इज पीपल इज नॉट नोइंग दैट आप सेल के रेफरेंस से अपने पूरे एक्सेल के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। आई होप दिस बेसिक थिंग वाज यूजफुल। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। एक्सेल खेलने में मजा आया हो।